हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आपका आर्ट एंड कल्चर के जो है तीसरे मतलब कि आपका विजुअल आर्ट के अंदर जो है हम तीसरे पोर्शन पे हैं। अब है हमारे पास हैंडीक्राफ्ट या यूँ कह लो हैंडलूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हैंडीक्राफ्ट्स आर एन अमलगमेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर क्राफ्टेड बाय मैन और वुमेन्स हैंड। हैंडीक्राफ्ट का सिंपल मतलब या हैंडलूम का सिंपल मतलब है कि जो मैनुअली कोई मैन या वीमेन जो जिस चीज़ पे काम करके बना रहा है, किसी चीज़ को बना रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, क्या अमलगमेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर क्राफ्टेड बाय। क्राफ्ट कौन कर रहा है, इसे मैन या वीमेन क्राफ्ट कर रही है। मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन हैंडीक्राफ्ट्स। हर स्टेट मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास जो अपने खुद के हैंडीक्राफ्ट्स हैं दैट रिफ्लेक्ट द स्किल एंड आर्टिस्टिक प्रोफिशिएंसी, जो कि उनका जो है स्किल और उनकी आर्टिस्टिक जो प्रोफिशिएंसी है उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जो दिखाती है उनके मतलब काम के अंदर स्टेट्स के। दीज आर यूनिक काइंड ऑफ द क्राफ्ट। ये बहुत यूनिक होते हैं अपने आप में। एज दीज आइटम्स आर सोलरली हैंडमेड, क्योंकि ये हाथों से बनाए गए होते हैं। एंड विदाउट द यूज ऑफ एनी मशीन। हालांकि आज के टाइम में सब कुछ मशीन के द्वारा ही बनता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स जो है या हैंडलूम्स जो है वो बनाता है। पीपल इन इंडिया नॉट ओनली टेक हैंडीक्राफ्ट्स एज अ वे टू अर्न देयर लाइवलीहुड। इंडिया के लोग इस लोगों के लिए ये सिर्फ उनके लिए अर्निंग का एक लाइवलीहुड नहीं है, बल्कि बट इज़ एन आर्ट टू बी प्रिजर्व फॉर द कमिंग जनरेशन। लेकिन एक ऐसा आर्ट है जो उन्होंने जो है अपकमिंग जनरेशन के लिए बचा के रखा है कि हाँ हम देखो एक ज़माने में इस जगह के लोग जो थे इस आर्ट को इस पर्टिकुलर क्राफ्ट को बनाते थे अपने हाथों से, इसके लिए। और हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत तरह के हो सकते हैं। ग्लास का भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्लोथ के ऊपर भी हो सकता है। क्लोथ के बाद जो है अगर आप देखेंगे तो आइवरी से भी हो सकता है, हाथी के दांत से। उसका टेराकोटा मिट्टी से भी बने हो सकते हैं। उसके बाद सिल्वर की ज्वेलरी भी हो सकती है, सिल्वर से बनी हुई ज्वेलरी होती है। क्ले और पॉटरी वर्क होता है, मिट्टी से बने हुए, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रॉन्ज से भी बने हुए क्राफ्ट होते हैं आपके। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेटल से भी कई सारे क्राफ्ट जो है बनाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के मेटल्स। लेदर के प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो हाथों से बनाए हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वुडन वर्क, जो मतलब कि आपका लकड़ियों की जो चीज़ें होती है, लकड़ियों की चीज़ें भी जो है हाथों से बनाकर जो है बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं लकड़ियों के, आपने देखे होंगे अपने घरों में, फर्नीचर देखे होंगे, टॉयज़ देखे होंगे बच्चों के खिलौने, वो भी जो है हैंडमेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टोन वेयर मतलब पत्थर से बनाए हुए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट होते हैं, ठीक है ना। ये जो है क्राफ्ट किस तरह के होते हैं, ये थ्रेड से या यूँ कह लो कि वुडन ब्लॉक से बनाए हुए होते हैं। जैसे कि आपने चरपाई देखी होगी, इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, ठीक है ना। फुलकारी देखी होगी। उसके बाद स्टोन वेयर, पत्थरों के बने हुए जो मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये देखो ये हाथ से बने हुए हैं, इसके ऊपर जो की गई है मतलब कि आपकी जो काम किया गया वो हाथों से किया गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। फ्लोर डिज़ाइंस, फ्लोर के जो डिज़ाइंस होते हैं, जो फ्लोर में डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो भी हाथ से बनाए जाते हैं, जैसे सर्कल में, स्क्वायर में, ट्राइंगल्स में, स्ट्रेट लाइन में, कर्व्स में, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ये देखिए इस तरह की चीज़ें जो हाथों से बनाई गई होती है जो फ्लोर के लिए, ठीक है। इसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नाम से है, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को जो है हमारे यूनेस्को की साइट्स के ऊपर जो है रजिस्टर किए गए हैं, कौन कौन से हमारे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स को, पोट्री को और आपका हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, पेंटिंग्स को जो है मतलब कि आपका यूनेस्को ने अपनी साइट पे मतलब जो है रजिस्टर कर रखा है उन साइट्स को, और साथ में उसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें सारे एक एक करके देखने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जो है आपके हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हमारे पास है वो है ग्लास वेयर। द फर्स्ट रेफरेंस टू ग्लास मेकिंग वॉज फाउंड इन द इंडियन एपिक महाभारत। ग्लास से बनी हुई हैंडमेड जो हैंडीक्राफ्ट्स होते थे वो महाभारत में इसे जो है ट्रेस किया जा सकता है। द फर्स्ट एविडेंस मटेरियल इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी ग्लास बीड्स फ्रॉम द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मतलब कि जो है मतलब कि पेंटेड तरह का एक जो था ग्रे कलर के पेंट का एक वेयर कल्चर हुआ करता था, ठीक है, ब्यूटी ग्लास बीड्स का, ऑफ द गंगेश वैली। गंगा की वैली जो है आपका, गंगा जो घाटी है हमारी उसके पास 1000 BC के पास। इन द वैदिक टेक्स्ट कॉल्ड सतपथ ब्राह्मण, इसको जो है और इसके बारे में जिक्र जो है वो सतपथ ब्राह्मण में पाया जाता है। द टर्म यूज फॉर ग्लास वॉज कांच और काचा। तो मतलब कांच जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया शब्द का सतपथ ब्राह्मण के अंदर। तो मतलब देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से जो है क्राफ्ट जो है मतलब कि आपका ग्लासवेयर का क्राफ्ट जो है उसका काम होता आया है इंडिया के अंदर। वी हैव फाउंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ग्लास इंडस्ट्री इन ब्रह्मपुरी। हमने ब्रह्मपुरी में, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के जो है ये ग्लास इंडस्ट्री भी काफ़ी सारी देखे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं। विच वॉज ऑपरेशनल बिटवीन कॉल्ड लेंटिक्यूलर बिट्स जो हैं उस तरह के फॉर्म में ये पाए जाते थे। ग्लास इंडस्ट्री हैड मेड अ
foray in optical lenses as we find references of spectacles in the Sanskrit text. तो ग्लास इंडस्ट्री जो है वो आपको ऑप्टिकल लेंसेज में आपको पाई जाएगी, जैसे चश्मे बनते हैं उसमें भी देखा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये संस्कृत टेक्स्ट व्यास योग चरिता में भी इसका जिक्र देखा जाएगा। तो दो चीज़ें याद रखिए, सतपथ ब्राह्मण में कांच का जिक्र मिला है और व्यास योग चरिता के अंदर जो है आपका स्पेक्टिकल्स का जो है इस्तेमाल देखा गया है। इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वी हैव फाउंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ग्लास। हमने साउथ में भी जो है इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखे हैं ग्लास के, जैसे मस्की में हमने देखा है विच इज़ अ चालकोलिथिक साइट इन दक्कन में एक जगह है मस्की नाम की, वहाँ पे भी देखा गया है चालकोलिथिक पीरियड में। ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड द मुगल्स गेव पैट्रोनेज टू द आर्ट ऑफ ग्लास वेयर। जबकि मुगल के टाइम में जो है मुगलों ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा मीडिएवल टाइम में जो है मतलब कि आपका जो है ग्लास वेयर को जो है पैट्रोनाइज़ किया है एंड यूटिलाइज़ किया है इसको एज अ डेकोरेशन इन देयर मॉन्यूमेंट्स लाइक द शीश महल पूरी तरह से ग्लास का बना हुआ है। तो देख सकते हैं मुगल तो खासकर कांच के बड़े दीवाने थे ही थे, ठीक है। उसके बाद अदर ग्लास आइटम्स दैट वर फेमसली मैन्युफैक्चर्ड फॉर मुगल्स वर ग्लास हुक्कास, परफ्यूम बॉक्सेस, इत्रदंस और जो है कई सारे के इनग्रेव ग्लासेस जो इनके में पाए गए हैं। करंटली द ग्लास इंडस्ट्री हैज़ मेनी फैसेट्स बट द मोस्ट फेमस वन इज़ द ग्लास बैंगल। अभी भी ग्लास के बहुत सारे काम होते हैं लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है आपका ग्लास के बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ जो बनती है ग्लास की उसकी। द मोस्ट एक्विसिट वंस आर मेड इन हैदराबाद जो है काफ़ी फेमस है इसके लिए एंड आर कोल्ड चूड़ी का जोड़ा जो है क्या कहते हैं आपका, इसके नाम से हैदराबाद में बहुत फेमस है ग्लास का काम। उसके बाद देखेंगे क्लोथ के ऊपर हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द हैंडीक्राफ्ट टेक्निक दैट आर यूज्ड ऑन क्लोथ वीविंग एंड प्रिंटिंग। तो क्लोथ वीविंग के ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर काफ़ी सारे ग्लास के काम देखेंगे आप लोग, ठीक है। आर्टिस्ट यूज वुडन ब्लॉक्स एंड प्रिंटेड क्लोथ्स टू मेक पैटर्न्स मतलब कि कहते हैं कुल मिला के जो है क्लोथ के ऊपर काम की बात हो रही है, ग्लास की बात नहीं हो रही है। द आर्टिस्ट यूज वुडन ब्लॉक्स प्रिंटेड क्लोथ्स टू मेक पैटर्न्स ऑन देयर मटेरियल्स। तो देखेंगे कि वुडन क्लोथ्स पे जो है काफ़ी सारे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं प्रिंट किया जाता है उसके ऊपर जो है, ठीक है ना। तो वो भी आप देखेंगे कि कपड़ों के ऊपर भी मतलब कुल मिला के जो है मतलब कि जो कस्तकारी की जाती है वो भी आपका एक हैंडक्राफ्ट में ही आता है। द टेक्निक्स ऑफ टाई एंड डाई गिव्स ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। टाई से और डाई से जो है काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं कपड़ों के ऊपर ऑन डिफरेंट फैब्रिक्स। देर आर डिफरेंट टेक्निक्स इन इंडिया। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं इंडिया में इसके काम के करने के। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट इज़ ऑफ बंधनी और बंधेज का आर्ट जो है वो बहुत फेमस माना जाता है इसके अंदर। दैट इज़ रेफर टू एज द टेक्निक्स ऑफ द टाई एंड डाई इन इंग्लिश, जिसको हम बंधनी और बंधेज को जो है टाई और डाई का टेक्निक बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। ये देख सकते हैं आपकी कपड़ों पे किस तरह से जो है डिज़ाइन किया गया है, ये सारा का सारा जो है हाथों से किया जाता है और इसी को कहा जाता है क्या कहते हैं हैंडीक्राफ्ट ऑन क्लोथ। अ स्पेशल काइंड ऑफ टाई एंड डाई दैट लीड्स टू द रिपल्स और वेव लाइक पैटर्न्स इन फैब्रिक इज कॉल्ड लहरिया। तो इसके ऊपर जो रिपल्स और वेव बनाए जाते हैं, जो लहर मार रही होती है उसे लहरिया कहते हैं। दिस इज यूजुअली मेड इन जयपुर और जोधपुर जो इसके लिए काफ़ी फेमस है लहरिया के लिए। अनदर काइंड ऑफ द टाई एंड डाई इज कॉल्ड इकत जो है विच इज़ also called the resist dyeing method. In this method the resist dyeing on yarn is repeatedly applied before the cloth is woven. तो क्लोथ को वुवन करने से पहले जो है उसे इकट्ठा करने से पहले जो है उसके ऊपर किया जाता है। द मेजर सेंटर्स ऑफ दिस वर्क आज तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना में देखेंगे आप, आंध्र प्रदेश में देखेंगे आप, उसके बाद जो है उड़ीसा और गुजरात के अंदर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तो ये होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में भी इसका काम, क्योंकि गुजरात में आपको पता होगा गुजरात जो है वो हमारे हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, वहाँ पे भी काफ़ी सारा सूरत में, अहमदाबाद में कपड़ों का काम होता है। अदर प्रोसेस फ्रॉम दिस एंसेंट पीरियड दैट आर स्टिल बीइंग यूज्ड, कलमकारी का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है कपड़ों पे, विच यूटिलाइज द आर्ट ऑफ हैंड पेंटिंग ऑन फैब्रिक्स। तो मतलब कि ये जो एक जो है आपका क्या कहते हैं हैंड पेंटिंग है फैब्रिक्स के ऊपर, यूजिंग वेजिटेबल के डाइस को यूज़ करके डीप कलर में जो है ये किया जाता है। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश में जो है काफ़ी कॉमनली इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अनदर ब्यूटीफुल टेक्निक ऑफ फैब्रिक डेकोरेशन इज़ कॉल्ड बाटिक आर्ट भी जो है वो भी क्या कहते हैं मतलब काफ़ी फेमस है एक क्लोथ के ऊपर जो है मतलब कि आपका हैंडीक्राफ्ट करने के लिए। इन विच वन एंड ऑफ द फैब्रिक इज प्रीमेटेड विद द मोल्टन वैक्स एंड देन डाइड इन अ कोल्ड टू प्रोड्यूस बाटिक साड़ीज़ एंड दुपट्टास दैट आर मल्टी कलर, काफ़ी कलर में होते हैं वो। बाटिक आर्ट इज़ अ फेमस इन मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो बाटिक आर्ट जो है मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है, इसका काम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो आपने दो तरह के भी देख रहे हैं, हम एक कांच देख रहे हैं, अभी हम क्लोथ पे देख रहे हैं कि किस तरह से होता है, ठीक है। सम टेक्निक्स फॉर फैब्रिक पैटर्न्स कम टू इंडिया फ्रॉम द एब्रोड वाया ट्रेड रूट्स। बहुत सारी टेक्निक जो है वो फैब्रिक पैटर्न के ऊपर जो है वो आया है एब्रोड से, नो डाउट।
फॉर एग्जांपल तंचोई विविंग इज़ अ सेट टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द चाइनीज इंस्पिरेशन। तंचोई का काम जो होता है वो विविंग का जो है वो आपका चाइना से हमने जो है मतलब कि इंपोर्ट किया हुआ है। लाइक दिस माइट हैव कम टू सूरत इन गुजरात वाया द ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो यहाँ के जो मारवाड़ी और जो बनिए हैं वो लोग जो हैं ज़्यादातर सूरत में जो है मतलब कि गुजरात के सूरत में ये काम जो है करते हैं तंचोई का। तो ये दोनों के दोनों थे हमारे ग्लास के ऊपर और हमारे जो है दूसरा दैट इज़ आपका जो है क्लोथ के ऊपर। अब हम देखते हैं आइवरी क्राफ्टिंग क्या होती है। आइवरी क्राफ्टिंग बेसिकली कहते हैं हाथी के दांत से मतलब क्राफ्टिंग करना। द प्रैक्टिस ऑफ आइवरी कार्विंग हैज़ बीन प्रिवलेंट इन इंडिया सिंस द वैदिक पीरियड। ये वैदिक पीरियड से होता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हाथी जो है बहुत शुरुआत से ही मतलब पाए जाते थे, ठीक है, और ख़ासकर मगध और आसाम के एरिया के अंदर। वेयर इट वॉज रेफर टू एज द दंत probably as signified to the elephant tusk which was the source of ivory। तो एलिफेंट के टस्क से जो है मतलब कि वो सोर्स होता ही है, जाहिर सी बात है, आइवरी उन्हीं के पास होते हैं, उन्हीं के दांत को कहा जाता है। रिसेंट एक्सकेवेशंस हैव शोन दैट ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड, हड़प्पा के टाइम पे आइवरी एंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आइवरी लाइक आइवरी डाइस इट इज़ वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। तो इंडिया से तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जो है इन जगहों पे भी या पर्शियन गल्फ में भी जो है हमारे आइवरी से बने हुए जो क्राफ्ट होते थे उनको जो है सेंड किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव फाउंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ एन आइवरी कॉम्ब फ्रॉम तकसीला। हमने तकसीला में भी जो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमने देखा है आइवरी कॉम्ब का, ठीक है, विच सोर्स आइवरी वॉज इन वॉग इवन इन 2nd सेंचुरी AD के अंदर भी ये पाया जाता था। The traditional centers for the carving of ivory are Delhi, Jaipur and parts of the West Bengal। तो वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा इसका काम था। They have produced beautiful objects of art, cascatus, plancium और and the famous अंबारी हाथी। अदर स्पेशलिस्ट एरिया आर केरल में भी वेल नोन फॉर पेंटिंग ऑन आवेरी के ऊपर पेंटिंग करना। अच्छा सॉरी, ये मतलब कि हाथी के दांत के ऊपर पेंटिंग की बात हो रही है, सॉरी। जोधपुर बैंगल्स मेड ऑफ आवेरी से जो है बैंगल्स बनाना जो है जोधपुर में काफ़ी होता था इसका काम। और जयपुर में फेमस फॉर इट्स आइवरी जाली वर्क में काफ़ी काम आता था, यूज्ड इन होम्स एंड स्मॉल आर्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये था आपका आइवरी का। तो 3 हो गए आपके, कौन से हो गए? क्लोथ पे हो गया, कांच का हो गया मतलब ग्लास, उसका क्लोथ पे आर्ट क्राफ्टिंग, और उसके बाद जो है लास्ट अभी देखा हमने आइवरी के ऊपर। हम देखते हैं टेराकोटा मिट्टी से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। लिटरली मीन्स द बैक्ड अर्थ इसका मतलब होता है बैक्ड अर्थ टेराकोटा का मतलब। एंड इस टाइप ऑफ द सर्मिक क्ले दैट हैज़ बीन सेमी फायर्ड, जो कि सेमी फायर्ड टाइप में देख सकते हैं। दिस प्रोसेस मेक्स इट वाटरप्रूफ एंड हार्ड विच मेक्स इट परफेक्ट एंड फॉर यूज इन स्कल्पटिंग and architectural edifices। One of the best specimen of the terracotta craftsmanship is a Bankura horse और पंचमुरा horse जो है इसके काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एंड द टेराकोटा टेम्पल सिचुएटेड इन द बांकुरा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये काफ़ी फेमस है इसके लिए, ठीक है ना। जो टेराकोटा टेम्पल जो है सिचुएटेड हैं बांकुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। फ्रॉम द एंसेंट पाल पीरियड द बुद्धिस्ट विहारास आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द टेराकोटा आर्ट इन इंडिया। तो बुद्धिस्ट के जो विहार बनते थे वो भी काफ़ी सारे टेराकोटा में जो है बनाए गए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये मिट्टी के बने हुए जो है मूर्तियाँ हैं और कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, ठीक है। उसका सिल्वर ज्वेलरी अगर हम देखें, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक यूज्ड बाय सिल्वर ज्वेलरी आर्टिस्ट इज़ कॉल्ड फिलगरी वर्क। तो मतलब आपका फिलगरी वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ज्वेलरी आर्टिस्ट के मतलब कि क्षेत्र में, ठीक है। ओडिशा इज़ also well known for its silver anklets called पेनरी और पेजाम। तो पेजाम मतलब पेजाम और क्या कहते हैं पेनरी जो है वो काफ़ी फेमस है आपका उड़ीसा के अंदर, जो कि सिल्वर से बनाए हुए ज्वेलरीज होते थे। दे हैव यूनिकली नीटेड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ द सिल्वर कॉल्ड गुची। तो ये सिल्वर से बने हुए जो है ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, जिसे गुंची कहते थे। द बिडरी वर्क डन इन द बिदरी विलेज ऑफ कर्नाटक इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। जो है आपका बिदरी वर्क जो है वो भी काफ़ी फेमस है, बिदरी विलेज जो कर्नाटक का है उसके अंदर। इट यूजेस द सिल्वर टू क्रिएट इन ले वर्क अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड्स। डार्क बैकग्राउंड्स करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था सिल्वर का। ये देख सकते हैं आप सिल्वर का किस तरह से कितना प्यारा जो है यहाँ पे बनाया गया है ये आपका जो है क्राफ्ट, ठीक है। तो ये था आपका मतलब कि अब हमारे पास कितने हो गए, हमने देख लिया ग्लास का, देख लिया क्लोथ का, देख लिया आइवेरी का, देख लिया आइवेरी के बाद हम लोगों ने जो है आपका उसके बाद हमने जो है आपका टेराकोटा देख लिया, टेराकोटा के बाद सिल्वर देख लिया। अब हम देखते हैं क्ले एंड पॉटरी वर्क। क्ले एंड पॉटरी वर्क में देखें, द पॉटरी हैज़ बीन नॉन एज द लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स।
जो लिरिक कहा जाता है हैंडीक्राफ्ट्स का जो है मतलब आपका क्ले और क्ले एंड क्या कहते हैं पोट्री को। अब ये लिरिक क्या होता है एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। लिरिक, लिरिक, लिरिक मतलब इसका गे, लिरिक 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 चित्रात्मक, लिरिक गे काव्य संबंधित बीन संबंधी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट की भाषा टाइप की कह सकते हैं या लैंग्वेज टाइप की कह सकते हैं लिरिक को। ठीक है कि मतलब कि हैंडीक्राफ्ट की अगर भाषा या यूँ कह लो कि हैंडीक्राफ्ट के बातों की शुरुआत ही होती है तो सबसे पहले आपका पोट्री का नाम उसके अंदर पहले आता है। एज इट इज़ मोल्डल्ड लाइक चल रहा है ना ये, चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर आपका जो है क्ले एंड पोट्री वर्क को जो है आपका लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। एज इट इज़ मोल्डेड लाइक अ पोएटिक कॉम्पोजिशन एंड हैज़ अ सेंसुअल अपील टू द सेंसेस। तो कहने का मतलब कि ये है कि एक तरह से क्या कहते हैं ये मोल्ड किया जाता है पोएटिक कॉम्पोजिशंस के अंदर, जैसे पोएटिक कॉम्पोजिशंस होते हैं और एक सेंसुअल जो है अपील होती है सेंसेस को। ठीक है, दैट इज़ ऑल। द अर्लीस्ट एविडेंस हैज़ बीन फाउंड इन द नियोलिथिक साइट ऑफ मेहरगढ़। अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो फाउंड किया गया है नियोलिथिक साइट का मेहरगढ़ के अंदर। सबसे पहले जो पोट्री का काम नियोलिथिक टाइम पे जो है आपको मिलेगा मेहरगढ़, पाकिस्तान में जो आज मौजूद है। द फेमस पोट्री फ्रॉम द एंसेंट पीरियड इज़ द पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री। जो फेमस जो है वो आपका पेंटेड ग्रे पोट्री जो है सबसे पहले पाया गया है, विच इज़ टाइपिकली ग्रे इन द कलर, ग्रे इन द कलर जो टाइपिकली जो है ग्रे होता है कलर के अंदर, एंड वॉज रिलेटेड टू वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 600 BC के अंदर। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री वी फाइंड एविडेंस ऑफ द रेड एंड ब्लैक पोट्री। कई जगह पे जो है 1500 से लेकर 600 BC के बीच में हमने जो है रेड और ब्लैक पोट्रीज भी हमने काफ़ी सारी देखी हुई है। तो ये पीरियड कौन सा है? ये पीरियड आपका जो है मतलब कि आपका वैदिक पीरियड के टाइम का की बात हो रही है। अनदर टाइप ऑफ द एंशिएंट पोट्री वॉज द नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW का नाम सुना होगा, विच वॉज मेड इन 2 फेजेस, फर्स्ट इन द 700 से लेकर 400 BC के अंदर। ठीक है, एंड नेक्स्ट ड्यूरिंग द 400 से लेकर 100 BC के बीच में। मतलब कि ये आपका मौर्य और आपका जो है पोस्ट मौर्य में भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़। उसका फर्दर मोर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया वी फाइंड रिमेन्स ऑफ द रोल्टी पोट्री। रोल्टी पोट्री जो है साउथ इंडिया में देखा गया, दैट कैन बी डेटेड बिटवीन 200 to 100 BC। ठीक है, विद द कमिंग ऑफ इंडो इस्लामिक ट्रेडिशन, जब इंडिया में आया तो वी फाइंड एविडेंस ऑफ द ग्लेज्ड पोट्री। यहाँ पे ग्लेज्ड पोट्री लेकर आया। करंटली एवरी पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्ले वॉर्म। अभी इंडिया का हर जो पार्ट है वो आपका क्ले वॉर्म में जो है काफ़ी स्पेशलाइज्ड है अगर हम बात करें तो। ठीक है ना, क्ले वॉर्म। अब ब्रीफ लिस्ट जो है उसका आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि ब्रॉन्ज क्राफ्ट। और हमारा क्ले का देख लिया हमने, क्ले के पोट्रीज हमने देख लिया। उसके बाद जो है ब्रॉन्ज का देखते हैं। इन एंसेंट इंडिया मेटल्स वर यूज फॉर स्पेयर्स एंड एरोज मोर देन दे वर यूज फॉर आर्ट। तो पहले के टाइम में जो मेटल्स होते थे वो ज़्यादातर स्पेयर्स और एरो के लिए बनाए जाते थे। ठीक है ना, और क्या कहते हैं यूज़ आर्ट की जगह पे इसका मतलब इस्तेमाल, मतलब जो है आपका एरो समझते हैं तीरों को बनाने के लिए, स्पेयर्स को बनाने के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था, ना कि इसका आर्ट के पर्पज़ के लिए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म इज़ ब्रॉन्ज वर्क। सबसे पुराने आर्ट्स में से जो है आपका ब्रॉन्ज का वर्क है, वॉज इविंस्ड बाय द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में जो डांसिंग गर्ल हुआ करता था वो भी शायद इसी मतलब ब्रॉन्ज का ही एक क्राफ्ट था, विच हैज़ बिन डेटेड अराउंड 3500 टिल फ्रॉम 3000 BC। पुराना मतलब इतना पुराना देख सकते हैं आप। वी नो दैट द अर्लीस्ट नॉन फ्यूरियस मेटल यूज्ड बाय मैन वर कॉपर एंड टीन, दीज वर मिक्स टू फॉर्म ब्रॉन्ज। तो पहले के टाइम में आप देखेंगे कि जो है नॉन फ्यूरियस मेटल्स जो है वो यूज़ किए जाते थे मैन के द्वारा, वो जो कॉपर थे, एंड देन टीन, एंड दीज वर मिक्स टू फॉर्म ब्रॉन्ज। और टीन और कॉपर को मिला के जो है आपका क्या हुआ कि ब्रॉन्ज को बनाया गया। एविडेंसेस अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कास्टिंग ब्रॉन्ज कैन बी फाउंड इन द मत्स्य पुराण। जो आपका एविडेंस है जो डिफरेंट मेथड जो है वो कास्ट करना ब्रॉन्ज का, वो आपको मत्स्य पुराण में आपको जो है देखने को मिलेगा। लेटर टेक्स्ट लाइक द नागार्जुन's रास रत्नाकर ऑल्सो मैंशनड अबाउट मेटल प्योरिटी एंड डिस्टेलिशंस ऑफ जिंक। तो जो है मेटल प्योरिटी और डिस्टेलिशन ऑफ जिंक के बारे में जो है रास रत्नाकर जो है वो आपकी नागार्जुन के आर्ट के अंदर जो है आपको मिलेगा। उसका दे आल्सो टेक्स्ट में मिलेगा, सॉरी। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर द प्रोड्यूसिंग रिचुअल ऑब्जेक्ट्स लाइक
ताम्रपत्र जो है, कंचन थाल, पंचपत्र जो है वो उसके बनाने में भी जो है आपका ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अनदर टाइप ऑफ द एंशिएंट पॉटरी वाज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जो और अलग तरह की एंशिएंट पॉटरी जो हुआ करती थी वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हुआ करता था, ठीक है, विच वाज मेड इन एक मिनट, अच्छा ये तो थोड़ा दोबारा आ गया, सॉरी, ये जो है, अच्छा ये आपका ब्रॉन्ज का है और वो आपका शायद मेरे क्ले का था, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद क्राफ्ट जो है वो मेटल से कैसे कैसे बने, जैसे क्रिएटिंग ऑर्नामेंट्स ऑन मेटल यूजिंग टेक्निक्स लाइक इनग्रेविंग, इम्बोजिंग एंड डैमसिनिंग मेक्स दीज क्राफ्ट यूनिक। तो एक ऑर्नामेंट के लिए जो है मेटल का इस्तेमाल करना, ठीक है ना, इट वाज अ कॉमन थिंग। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक इज़ द मारोरी वर्क ऑफ राजस्थान। मारोरी वर्क जो है वो राजस्थान का काफ़ी फेमस है, विच यूजेस मेटल टू क्रिएट इचिंग ऑन द बेस मेटल एंड फिलिंग द गैप्स विद रेसिन, ठीक है ना। तो आपका जो है मोस्ट ऑफ द मेटल वर्क इज़ यूज फॉर मेकिंग पोट्स एंड पैंस लाइक द बदला बनाने के लिए, विच आर सेमी सर्कुलर ऑन राउंडेड पोट्स मेड इन द मारवर रीजन्स ऑफ राजस्थान बाई यूजिंग जिंक। One other major work on metal is done in the मुरादाबाद, who perfects the technique of बारीक काम और delicate work के लिए काफ़ी फेमस है मुरादाबाद। They use the नक्काशी स्टाइल और इंग्रेविंग स्टाइल टू क्रिएट पोर्ट्स। तो पोर्ट्स को बनाने में, उसमें बारीकी करने में, उसको नक्काशी करने में जो है क्या कहते हैं, मुरादाबाद काफ़ी फेमस है। Another amazing technique is of using fine copper or brass wires to create patterns in finely चीज लेड ग्रुप्स इन द मेटेलिक बेस। द टेक्निक इज कॉल्ड तरकाशी। तरकाशी जो है राजस्थान में काफ़ी फेमस है। राजस्थान के आर्टिस्ट हैव आल्सो परफेक्टेड द टेक्निक्स ऑफ कोफ्तागिरी दैट इन्वॉल्व्स इन लाइंग अ लाइट मेटल ऑन अ डार्क साइड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लेदर प्रोडक्ट्स। अब लेदर के अंदर देखें तो द आर्ट ऑफ टैनिंग लेदर इज़ नॉन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस 3000 BC। तो 3000 साल पहले जो है, आज से 3000 BC में भी, सॉरी, मतलब कि आपका जो है ये 5000 साल आज से पहले लेदर का काम जो है पाया जाता था। ऑल्दो द फर्स्ट फ्यू एनिमल्स हुज स्किन्स वर टैंड वर टाइगर एंड डियर्स। टाइगर और डियर का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। द मोस्ट पॉपुलर एनिमल फॉर द स्किनिंग बिकेम कैमल्स। तो उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर एनिमल बना वो कैमल बना। कैमल काफ़ी मतलब स्किनिंग के लिए अच्छा था। उसका इट इज़ सेड दैट इन एंशिएंट पीरियड द ऋषिज और द वाइज मैन ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट यूज एनिमल स्किन्स एज मैट। तो जो पहले के ज़माने के ऋषि हुआ करते थे, जो वाइज मैन होते थे, वो अपने ड्वेलिंग में, अपने आवास के अंदर जो है मैट का इस्तेमाल करते थे। लेदर का इस्तेमाल करते थे मैट के रूप में, ठीक है। करंटली द लिटगर इज़ मोस्टली यूज टू मेक फुटवेयर, बैग्स एंड वॉलेट्स, ठीक है। बाद में जो है फुटवेयर बनाने में, बैग्स बनाने में, वॉलेट्स बनाने में इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ। और उसका बिगेस्ट मार्केट फॉर लेदर इज़ इन द राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट है, वेयर कैमल लेदर्स इज़ यूज टू मेक बैग्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। तो राजस्थान जो है वो लेदर के सामान बनाने में काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ पे कैमल बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अपार्ट फ्रॉम दीज जयपुर एंड जोधपुर आर फेमस फॉर मोजादीस विच इज़ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेदर फुटवेयर, जो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का जो है लेदर का फुटवेयर माना जाता है, मोजादीस। अनदर मेजर सेंटर इन उत्तर प्रदेश इज़ कानपुर। और उसके बाद कानपुर भी काफ़ी फेमस है लेदर के काम के लिए। हुज इकोनॉमी इज सस्टेन्ड ऑन अ लार्ज लेवल बाय लेदर एंड टेंट प्रोडक्ट। कानपुर जो है वो पूरी तरीके से आपका लेदर के काम के लिए फेमस है। उसकी इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो लेदर के काम से आता है। महाराष्ट्र जो है वो भी काफ़ी फेमस है। कोल्हापुरी चप्पल आपने सुना होगा, इसका अमिताभ बच्चन की फिल्मों में अक्सर इसके डायलॉग सुने जाते हैं कि कोल्हापुरी चप्पल है, ठीक है। शायद पहले के टाइम पे फिल्में जो थी अमर अकबर एंथनी, या शायद मेरे हिसाब से दीवार, इन सब मूवियों में देखेंगे आप इसका यूज़ बहुत हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दीज चेन्नई और कोलकाता आर ऑल्सो मेजर सेंटर्स। तो एक राजस्थान हो गया, एक कानपुर हो गया, जयपुर जोधपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कानपुर हो गया, फिर कोल्हापुरी के लिए महाराष्ट्र हो गया, ठीक। कोल्हापुर में ही शायद मेरे हिसाब से बनती है। उसके अपार्ट फ्रॉम दीज चेन्नई और कोलकाता जो है वो भी बहुत फेमस सेंटर्स माने जाते हैं। पंजाबी जूतीस आर ऑल्सो फेमस। पंजाब की जूतियाँ भी जो है वो लेदर की बनी हुई काफ़ी फेमस मानी जाती है। अनदर मेजर टेक्निक्स ऑफ आर्ट एंड ऑन लेदर इज प्रैक्टिस इन बीकानेर। बीकानेर के अंदर भी काफ़ी फेमस है इसका काम, ठीक है ना। मनोटी आर्ट कहा जाता है इसे, विच इन्वॉल्व्स डेकोरेटिंग आर्टिकल्स विद द कैमल स्किन। कैमल की स्किन के ऊपर जो है आर्ट्स को डेकोरेट किया जाता है। उसके बाद वुडन वर्क में देखें, लकड़ी के काम के अंदर देखें तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एंड वुड इज़ वन द मेजर प्रोडक्ट्स ड्राइव फ्रॉम दीज रिसोर्सेज, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका इंडिया जो है काफ़ी मतलब कि फॉरेस्ट कवर देता है, क्या कहते हैं, वुड के मामले में, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है मतलब हमारे यहाँ पे जो है ट्री काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं, नो डाउट। वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटीज़ मेड फ्रॉम द वुड इज़ द फर्नीचर।
और वुड से सबसे बड़ी कमोडिटी जो बनती है दैट इज़ फर्नीचर। आपने देखा होगा हर जगह फर्नीचर या लकड़ी का कोई ना कोई सामान आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो दरवाजे हों, चाहे वो आपके सोफ़े हों, बेड हो, ठीक है, चाहे आपके 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 पास जो टेबल्स हो, ये सारी की सारी कुर्सियाँ हो, ये सारी की सारी जो है कई सारी मतलब वुड से बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्यूसिटली कार्व्ड वुड वर्क फर्नीचर इन शीशम वुड। शीशम के वुड जो है, पाइन वुड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब लकड़ी के मामले में शीशम की लकड़ी सबसे अच्छी लकड़ियों में से मानी जाती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर फॉर मेकिंग वुड फर्नीचर इज़ कश्मीर। और वुड फर्नीचर के मामले में जो सबसे फेमस जगह है वो कश्मीर आपको बहुत जगह, क्योंकि कश्मीर पूरी तरह से जो है वो आपका मतलब कि पेड़ पौधों के मामले में काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे अच्छी अच्छी क्या कहते हैं लकड़ियाँ पाई जाती है। उसके बाद दे यूज़ वॉलनट एंड दियोदर वुड एक्सटेंसिवली। तो मैंने कहा कि वॉलनट जो है और दियोदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट एक्विसिट वुड वर्क आर द कश्मीरी लेटिस वर्क सच एज अच्छे दर खत्मबंद और क्या कहते हैं आपका अजली पिंजरा जो है, ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पर जो है लेटिक वर्क के लिए। अनदर मेजर सेंटर इज़ गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा होता है वुडन का काम, ठीक है। और उसके बाद जो है विंडो के लिए, वुडन डोर्स के लिए काफ़ी यूज़ होता है। अदर मेजर सेंटर फॉर वुड वर्क आर मैनी बट वी आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड आउट राइट नाउ, ओके। उसका वेरियस टाइप ऑफ टॉयज़, अब टॉयज़ देखेंगे हम लोग, खिलौने देखेंगे, काफ़ी सारे खिलौने, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, ठीक है। हम लोगों ने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था ग्लास से, ग्लास के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लोथ के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। उसके बाद जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका जो है आइवेरी के ऊपर, और आपका जो है आइवेरी के बाद जो है आपका टेराकोटा के बाद जो है सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर के बाद क्ले एंड पोट्री, ठीक है। उसका ब्रॉन्ज के, उसके बाद आपका जो है देखा था मेटल्स के क्राफ्ट, उसके बाद लेदर के प्रोडक्ट्स हमने देखे, प्रोडक्ट वुड के देखे, और वुड के बाद अभी हम देख रहे हैं टॉयज़ के। तो टॉय मेकिंग इज़ एज मच एन आर्ट एज इट्स फ्लोरिशिंग बिजनेस। टॉय का काम जो बनाना है, टॉय बनाना जो है हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा आर्ट है और साथ में बहुत बड़ा फ्लोरिशिंग बिजनेस भी है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ टॉय कार्ड्स आर फाउंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे पहले अगर हम टॉय का काम देखें तो हड़प्पा में हमें पाया जाता है, एंड कॉन्टिन्यू टिल द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद ये कॉन्टिन्यू रहा आपका अर्ली हिस्टोरिक पीरियड तक हमने इसको देखा। इन द एंशिएंट एंड मीडिएवल पीरियड टॉयज वर मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स लाइक क्ले, पेपर, पेंटेड और लेकर वुड से भी हमने जो है टॉय बनते हुए देखे। ब्यूटीफुल डॉल्स वर मेड ऑफ द रेड वुड, और काफ़ी सारे ब्यूटीफुल डॉल्स देखे हमने रेड वुड से बने हुए। फॉर एग्जांपल द तिरुपति डॉल्स दैट आर प्रिवलेंट इन द आंध्र प्रदेश, वो भी हमने देखा हुआ है, जो मतलब आपका जो है मतलब कि रेड वुड से बना हुआ है। उसका राजस्थान इज़ फेमस फॉर डॉल्स एंड स्टफ्ड टॉयज मेड ऑफ द कलरफुल क्लॉथ। राजस्थान काफ़ी फेमस है इस मामले में, डॉल्स बनाने के मामले में, स्टफ टॉयज बनाने के मामले में। आसाम के अंदर द ट्रेडिशनल डॉल्स आर मेड आउट ऑफ द पिथ और इंडियन कोर्क और पिथ से बनाए जाते हैं आपके जो है आसाम के अंदर ट्रेडिशनल डॉल्स। साउदर्न इंडिया के अंदर मेकिंग टॉयल्स आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वुड्स, अलग अलग तरह के लकड़ियों से बनाया जाता है। इन कोंडापल्ली सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, लोकल सॉफ्ट वुड नॉन एज ए पोंकी। तो पोंकी जो है वो एक सॉफ्ट वुड है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो is used to make a very popular toy called the अंबारी हाथी का जो है वहाँ पर निर्माण किया जाता है। उसका स्टोन वेयर में देखेंगे तो डॉलोइंग द ट्रॉपिकल एंड जियोग्राफिकल सिचुएशन इन इंडिया वी रियलाइज दैट स्टोन मैसोनरी एंड क्राफ्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्ट इन इंडिया, नो डाउट, ठीक है। तो मैसोनरी भी जो है वो काफ़ी जो है क्राफ्टिंग का एक बहुत ही पॉपुलर आर्ट है इंडिया के अंदर। वी कैन सी द एविडेंसेस ऑफ द स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल फैसेड फ्रॉम द मॉन्यूमेंट्स डेटेड टू द मौर्य पीरियड। हमने इन सबको देखा हुआ है मौर्य पीरियड के टाइम पे। द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी द रॉक कट केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, एरोटिक स्कल्पचर्स ऑफ द खजुराहो, बुद्धिस्ट और कार्विंग ऑफ सांची और भारत। तो यहाँ पे हमने स्टोन के कई सारे जो है हमने देखे हैं, मतलब कि क्राफ्ट हमने देखे हुए हैं हैंडमेड। उसका दिस ट्रेंड चेंज कंसिडरेबली इन द मुगल पीरियड दैट मूव फ्रॉम स्टोन टू द मार्बल स्टोन वर्क। हमने हालांकि इसको मुगल में काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए भी देखा। उसके बाद है एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट क्या होता है? द आर्ट ऑफ वर्किंग रेज्ड डिज़ाइंस यूजिंग थ्रेड्स और वुडन ब्लॉक्स इज़ यूनिक। तो थ्रेड का इस्तेमाल करना, ठीक है, और क्या कहते हैं वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके जो है मतलब कि आपका वर्किंग करना, दिस आर्ट इज़ कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी मतलब धागा और लकड़ी है इसका मिक्सचर। एंड कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग थ्रेड्स ऑफ गोल्ड। थ्रेड जो है वो गोल्ड का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, सिल्क कॉटन का भी हो सकता है, और उसको हम नीडल से क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं उससे। एम्ब्रॉयडरी जो है वो आर्ट जो है लाइक एप्लिक और पिपली वर्क इज प्रैक्टिस्ड
इन पिपली विलेज ऑफ इन ओडिशा, ओडिशा के पिपली विलेज में जो है इसका जो है काफ़ी काम होता है पिपली वर्क के नाम से। दे यूज़ दिस टेक्निक टू मेक ब्यूटीफुल लैम्प्स, वो एक अच्छे अच्छे लैम्प्स को बनाने में भी इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। अनदर फेमस टेक्निक इज़ कॉल्ड फुलकारी, फुलकारी का काम भी जो है वो नीडल्स और थ्रेड से ही होता है आपका, विच लिटरली मीन्स मेकिंग फ्लावर्स। फुलकारी का मतलब है क्या, मेकिंग फ्लावर्स। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द पंजाब एंड हरियाणा दिल्ली, पंजाब हरियाणा और दिल्ली जो है वो काफ़ी फेमस है फुलकारी के काम के लिए। उसके बाद आई थिंक गलत तरीके से कर दिया। दे हैव बीन स्टोनवेयर। उसके बाद आई थिंक वैसे आपसे द फोकस ऑन इनलरी वर्क ऑफ विद द कलरफुल स्टोन्स मार्बल नॉन एज पीता डूरा वर्क, वन ऑफ द मेन सेंटर फॉर द प्रोक्योरिंग मार्बल्स आर राजस्थान विच प्रोड्यूसेस द रिनॉन्ड संगमरमर एंड और द वाइट मकराना मार्बल। अनदर मेजर प्लेस इन द झांसी इन उत्तर प्रदेश विच make articles out of the dark bronze stone called Sange Rathak. This is famous. Furthermore, there have been medieval yet innovative techniques in like Bagh, which use silk threads to embroider on a green cloth to make flowers like pattern. Other techniques like the Gota use gold threads to embroider and to create applique like patterns on the cloth. Khandela and Jaipurs are the two famous work for jari works. And the chikankari or chicken embroidery defines the culture and the cloth making process of Lucknow. It can be done much type of cloth like cotton, mulmul ka cotton, polyester and voile. Kashmir is famous for the fine workmanship of the kasida एम्ब्रॉयडरी दैट इज़ जनरली डन ऑन द फेमस काश्मीर साल्स। कश्मीरी जो है वो काश्मीरी साल के लिए जो काफ़ी फेमस है। उसके बाद कसीदा जो किया जाता है। बनारस का ब्रोकेड इज़ फेमस फॉर देयर सिल्वर एंड गोल्डन जारी, जो गोल्डन जारी दर काम होता है वर्क ऑन द साड़ी के ऊपर किया जाता है बनारस के अंदर। इन द कोटा ऑफ मुस्लिम रूलर्स इन द मिडिवल पीरियड हिमरू मटेरियल्स वॉज यूज फॉर रॉयल ड्रेसेस एंड शॉल्स। Even today, Himru shawls are very popular. They are made in Aurangabad, Maharashtra. The Royal Maheshwari sarees of Madhya Pradesh also use a mixture of the cotton and silk yarns. तो मिक्सचर ऑफ कॉटन और सिल्क का जो है यार्न से मिलाकर जो है महेश्वरी साड़ी को बनाया जाता है। द चंबा रूमाल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ चंबा पहाड़ी पेंटिंग इज एविडेंट। चंबा रूमाल भी जो है वो काफ़ी फेमस मिलेगा आपको जो है मतलब कि हिमाचल प्रदेश का। कच्छ के गुजरात में जो है इज ऑल्सो नोन फॉर मिरर वर्क काफ़ी अच्छा किया जाता है। कोल्ड सीसा इन विच द टीनी पीसेस ऑफ मिरर आर फिक्स टू बी द फैब्रिक यूजिंग हेरिंग बोन एंड स्टिच, उसके ऊपर स्टिचिंग की जाती है मतलब कि शीशे की। इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा लेयर्स ऑफ ओल्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ आर स्टिच टुगेदर एम्ब्रॉयडर, दीज आर नोन एज द कांथा एंड आर यूज टू इन द homes of different purposes like cousin covers etc. In Manipur, delicate muga silk thread embroideries in dark colors is done on the borders of the fankets, traditional shawls worn by women during auspicious occasions like marriages. तो मणिपुर के अंदर भी जो है ये डेलिकेट मुगा सिल्क जो है वो पाया जाता है। उसके बाद इन कसूती द ब्यूटीफुल जियोमेट्रिकल मोटिव्स आर क्रिएटेड इन द क्रॉस stitch in the folk embroidery of Karnataka. There are handmade and possibly belong to the Chalukya era. उसका फ्लोर डिज़ाइंस में अगर हम देखेंगे तो फ्लोर डिज़ाइंस हैव अ यूनिवर्सल अपील, इसका यूनिवर्सल डिमांड है, अपील है, आप देख सकते हैं। जनरली द डिज़ाइंस आर मेड फ्री हैंड, इसको फ्री हैंड में बनाया जाता है। बिगिनिंग एट द सेंटर विद डॉट एंड देन एक्सपेंडिंग इन कॉन्क्रीटिक पैटर्न्स ऑफ द जियोमेट्रिकल शेप्स ऑफ सर्कल, squares, triangles, straight lines and curves. It is a natural way of drawing, beginning at the center, growing larger with the repetition of the pattern. तो ये काफ़ी नेचुरल वे होता है ड्राइंग करने का, और सेंटर से जो है बिगनिंग की जाती है और उसका ग्रो किया जाता है लार्जर एंड रेपिटेशन ऑफ पैटर्न्स के अंदर, ठीक है ना। ये फ्लोर पे बनाए जाते हैं सर्कुलर, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइंस और कर्व के फॉर्म के अंदर। द चौक पुराना ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एंड द आईपान डिजाइंस ऑफ हिमाचल प्रदेश एडप्ट स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल्स एज द बेसिक मोटिव। तो चौक पुराना पंजाब उत्तर प्रदेश में और आपका ऐपान जो है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस है इसके लिए। उसका द वर्ड चौक
जो स्क्वायर होता है इज ड्राइव फ्रॉम द वर्क चौकी सीट ऑफ लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. दे आर मेड ड्यूरिंग ऑस्पिशियस फेस्टिवल ओकेजन्स. इसको बनाया जाता है, आपने देखा होगा घरों में बनाया जाता है आपका जो है इस तरह की चीज़ है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं आपका फ्लोर डिजाइंस. उसका द मंडाना ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश लिटरली मीन्स मंडन. मंडन मतलब डेकोरेशन. द पैटर्न्स अगेन वेरी फ्रॉम स्क्वायर हेक्सागोनस में होगा, ट्राइंगल्स में, उसका सर्कल्स में बनाए जाते हैं. फॉर प्रिपेयरिंग इन मंडाना द ग्राउंड इज क्लीन्ड विद काउ डंग. इसको क्लीन किया जाता है पहले काउ डंग से. एंड सेवरल ओकेजन्स फिनिश्ड विद क्रिम्सन रेड विच इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग रेती. उसके बाद ये देखिए मंडाना जो है राजस्थान का काफ़ी फेमस है, मतलब कि आपका फ्लोर आर्ट, फ्लोर का जो ये क्राफ्ट है काफ़ी फेमस माना जाता है हमेशा, ठीक है. दैट इज़ ऑल. उसका संथियास आर मेड इन गुजरात टू डेकोरेट द एंट्रेंस ऑफ हाउसेस ऑन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स. तो गुजरात के अंदर जो है संथिया बनाया जाता है एंट्रांस पे जब इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं कुछ. रंगोली ऑफ महाराष्ट्र यूजेस एलिगेंट शेप्स एंड मोटिव्स लाइक लोटस एंड स्वास्तिक जो है बनाया जाता है. द कोलम डिजाइन ऑफ साउथ इंडिया आर आल्सो ड्रॉन टू लिंक एन एरे ऑफ डॉट्स विच वेरी इन नंबर कॉम्बिनेशन एंड फॉर्म द थीन लाइन्स आर डन विद द पाउडर्ड राइस और द वाइट पाउडर ऑफ क्रस्ट वाइट स्टोन और वेट ग्राउंड. कॉलम डिजाइंस आर आउटलाइंड विद द रेड गेरू. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हासे इन कर्नाटक, मुगलू इन आंध्र प्रदेश एंड गोलम इन केरला. तो ये सब चीज़ें भी आप देखेंगे काफ़ी फेमसली ये पाए जाते, देखा होगा, ये देखा होगा अगर आपने तो, ठीक है. उसके कॉलम और डिज़ाइंस जो है ये इस तरह के होते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है. द झोटी ऑफ ओडिशा एंड अरिपना डिज़ाइंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आसाम आर हाईली स्टाइलाइज्ड. अरे यार, conch shells, fish motifs, serpents, flower etc. are commonly used. The designs are drawn on the floor, which chalk powder and filled with the colored powder or rice paste colored with alta मतलब सिंदूर. And for red, turmeric, for yellow, it is customary to place a flower before each arpana designs. तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर हैंडलूम का या हैंड क्राफ्ट का. आई विश की अलग तरह के ये काफ़ी सारे हैं, इसमें बार बार हम रिपीट करेंगे तो ये चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है. शुरुआत किया था हमने सबसे पहले ग्लासवेयर से. उसके बाद ग्लासवेयर के बाद हमने देखा था क्लोथ के ऊपर किस तरह से हैंडीक्राफ्ट होता है. फिर आइवेरी के ऊपर देखा था. आइवेरी के बाद हमने देखा था आपका जो है टेराकोटा पे. टेराकोटा के बाद हमने देखा था सिल्वर पे. सिल्वर के बाद हमने देखा था क्ले एंड पॉटरी वर्क, ठीक है. उसका ब्रॉन्ज पे जितने मेटल आप सोच सकते हैं सोचिए, क्राफ्ट फ्रॉम मेटल्स. उसके बाद जो है लेदर प्रोडक्ट्स, वुडन वर्क. उसके बाद टॉयस में देखा था हमने, स्टोन वेयर में देखा था. उसका एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना. उसके बाद आपका जो है एम्ब्रॉयडरी के बाद फ्लोर डिज़ाइंस जो हमने लास्ट में देखा. तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है हैंडलूम का चैप्टर था. आई विश कि आपको समझ में आया होगा. रिपीट करेंगे तो बार बार ये ज़रूर समझ में आएगा.